के हक का एक साल मुकम्मल हो गया, पूरी कौम जश्न मना रही है। ये एक साल पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली और ऑन द अदर साइड जो आपका डिफेंस के हवाले से हमने जितनी पहले कामयाबियां हासिल की, किस तरह से गुजरा? देखें, ये एक साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही जो इवेंटफुल भी रहा है, पॉजिटिव भी रहा है। पाकिस्तान मिलिटरली एंड ऑल्सो इवन सफारती डिप्लोमेटिकली बहुत आसमान की बुलंदी में गया और इसमें तमाम का विषय हैं। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज में उनकी काविशों की वजह से, इसलिए कि जिस बुरे तरीके से पूरी कौम को फील्ड मार्शल ने इकट्ठा किया अच्छे तरीके से करके, इस बुरे तरीके से इंडिया को शिकस्त से पास हुई और जिल्लत में शिकस्त दी, बल्कि मैं ये कहूँगा उसका मुंह काला हुआ, वो दुनिया में आइसोलेट हो गया, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। फिर हमारे फील्ड मार्शल को जिस तरीके से व्हाइट हाउस बुलाया गया, वहाँ पर उनसे डिस्कशन हुई, प्रेसिडेंट ट्रम्प पहले डेवलप लाइकिंग फॉर हिम, और उस दिन से आज तक देख लें वो कितनी दफा हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं। कल भी उन्होंने, यहाँ तक कल अमेरिकन कांग्रेस में करारदाद पास हुई है जिसने पाकिस्तान की सालसी की तारीफ की है, सफारती कोशिशों की तारीफ की है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। और ये आप अब देख लें कि इससे हमारी कितनी आला सफारतकारी हुई है और कितनी टॉप क्लास मिलिट्री डिप्लोमेसी हुई है कि एक छोटे मुल्क ने एक सुपर पावर अमेरिका और उसके साथ ईरान, जो 47 साल से दुश्मन थे, एक दूसरे के दो लड़ाइयां कर चुके थे, उनकी शीट फायर बहुत मुश्किल से दुनिया नहीं करा सकती, कोई मुल्क नहीं करा सकता। आर्मी जंग नहीं कराई, फिर उसके बाद मुज़ाकरात कराए, बहुत अच्छे तरीके से आमने सामने बिठा दिया, वो बड़े अच्छे माहौल में खत्म हुए। फिर उसके बाद अभी भी जो टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, डिस्पाइट कई जगह कभी उतार हुआ कभी चढ़ा हुआ, लेकिन तो क्योंकि बैकवर्ड डिप्लोमेसी इतनी हमारी अच्छी रही है कि अमेरिकन अपने पॉइंट देते हैं पाकिस्तान के थ्रू ईरान को, ईरान अपना पॉइंट देता है पाकिस्तान के थ्रू अमेरिकन को। अभी आज भी देख लें, अमेरिकन ने यही बात की प्रेसिडेंट ने कि जी हमने अपने पॉइंट पाकिस्तान के थ्रू ईरान को दिए थे, और मेरा ख्याल है कि आज या कल ईरान ये पॉइंट पाकिस्तान को देगा जो अमेरिकन को हैंड होगा, उससे बहुत ठीक है। हर साहब, जो ये कामयाबियां हैं पूरा एक साल में जो पाकिस्तान ने हासिल की, आपने उसका अहाता किया, लेकिन ऑन द अदर साइड जो दुश्मन है, हमने उसको अपनी मिलिट्री माइट के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया, किस तरह हमने वहाँ पे एक बड़ी फतह हासिल की। अब वो ये सारी जो सूरत हाल जो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली जो इस टाइम पजीराई मिल रही है, ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रही बॉर्डर पर अभी भी। देखें, बात यह है कि इंडिया जो चाहता था पाकिस्तान को हर दफा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता था, हम उसको लीव रिस्पॉन्स करते थे। आपको याद है जो उन्होंने पुलवामा में किया, 43 सोल्जर एक अगर चीफ आर्मी स्टाफ और इंटेलिजेंसी और हुकूमत इंडिया अपने मरवा दे सिर्फ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए कि पाकिस्तान को शो करे कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है। और उसके बाद जब बालाकोट वहां जाए बालाकोट में और एक कबार 2 दरख्त गिराए, और फिर जिस तरीके से हमने 2 जहाज भी गिरा दिए, बिजनेसमैन को पकड़ भी लिया, हमारा वहां से स्टेचर हाई हुआ। और उसके बाद आज देख लें कि पाकिस्तान उसके बाद पठानकोट में भी ऐसे किया, उड़ी में भी ऐसे किया, अभी पहलगाम में ऐसा किया। आप पहलगाम देखें कि कितना बड़ा इन्होंने स्टेज ड्रामा किया, और स्टेज ड्रामा भी करना नहीं आता है, जिसकी वजह से ये आज 1 साल हो गया इस बात को, ना इंक्वायरी की, ना इन्वेस्टिगेशन की, ना वो पकड़े गए कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए मार के 26 लोगों को। इससे इनका झूठ पकड़ा गया। फिर गोदी मीडिया ने झूठ बोला, तो कभी लाहौर में कुछ हो रहा है, रोड पे कब्जा हो रहा है, कभी पाकिस्तान को पकड़ लिया, कभी कुछ कर दिया, वो एक्सपोज हो गए। हमारी मीडिया ने कमाल का पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल एक दिखाया, व्यू दिखाया, टीजीएचपी में कौम को आगाह रखा, मार्क डिफरेंस। उसके बाद दुनिया को पता चल गया कि इंडिया नहायत ही इमेच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है, जो एक फॉल्स फ्लैग झूठा स्टेडियम करके एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क पर अटैक करे और ये रियलाइज ना करे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इससे ज्यादा एक घटियापन इनका क्या हो सकता है। आज इंडिया दुनिया में आइसोलेटेड है, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर है,
पाकिस्तान का दफाई माहदा है सऊदी अरब के साथ। मतलब कि वो जो सारी पाकिस्तान चीज़ें तो और बगैर साहब जो माजी में इंडियन कोशिश करते रहे प्रोपेगेंडा कर कर पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ें कर कर और एक फेक तरीके से अपनी प्रोजेक्शन करते रहे कि जनाब वो रीजन का साहबों का लेके चौकीदार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो स्टेटस पाकिस्तान को अल्लाह मियां ने दिया जिस तरह पाकिस्तान ने मार के हक के अंदर परफॉर्म किया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज़ महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपको भी ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं। मार के हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने हर शोबे में जिस तरह से भारत को चारों शाने चित किया, लेकिन खसूसन जो पाक फ़ज़ाइया है उसका जो हम किरदार देखते हैं कि राफ़ेल बेहतरीन मशीन थी लेकिन वर्क नहीं कर पाई। ऑन द अदर साइड वहाँ पर जितनी बैटरीज लाए थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मार के हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान की जो तैयारी थी वो किस तरह थी और क्या कहेंगे, क्या तबसरा करेंगे उसके ऊपर? इजाज़ साहब मुझे सुन पा रहे हैं? इजाज़ साहब से आई थिंक वॉइस नहीं जा रही। हारिस नवाज साहब, तैयारी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जंग से पहले हम बॉर्डर पे थे 2 रोज़ पहले, हमने देखा हमारे जो सोल्जर्स इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके हैं, डिफ़िकल्ट ट्रेन है, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने जो अपनी तैयारी है उस पर कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वहाँ पर भी उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तमाम सहूलियात मैसर हैं ताकि क्योंकि मुकाबला अपने दुश्मन के साथ करना है, वो ईस्टर्न बॉर्डर हो वेस्टर्न बॉर्डर हो, तो 24/7 जो फोर्सेज है उन्होंने तैयार रहना होता है। यही मार के हक के दौरान हमने दुनिया को दिखाया कि फ़ौज पाकिस्तान की तैयारी किस तरह से थी। देखिए, वजह ये है कि अमन में हमारा हमेशा से पाकिस्तान आदमी का तरीका कार है तीनों सर्विस का कि हम बहुत कॉन्टीजेंसी प्लानिंग करते हैं, हम ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं, हम अपने इंडिया की रिसोर्सेज को पिच करते हैं अपने साथ, हम देखते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसके हम काउंटर मेजर करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं कि किसी एक्शन करने हैं, वॉर गेम्स करते हैं, फिर इन वॉर गेम्स को हम जब अपनी एक्सरसाइज विंटर कलेक्टिव ट्रेनिंग करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें देखते हैं क्या कमी है पेशी है वो करते हैं। और आपने देखो लड़ाई में कितने फील्ड मार्शल हमारे आसिम ने कंपोज थे, कभी कोई पैनिक नहीं था, ना एयर चीफ में था, ना नेवल चीफ में था, ना हमारे आर्मी चीफ में था, और किस खुशअस्लूबी से पूरी कौम को इकट्ठा करके जाके एक दफा फिर डीजीएसपी ने कहा कि नाउ सी आवर रिस्पांस, और उसके बाद जो उनका हाल हुआ है वो पूरी दुनिया को पता है। और कश्मीर में आप देख लें, उन्होंने सफेद झंडे खड़े कर दिए 10-12 घंटे के बाद। हमारे फतेहबंद ने मिसाइल फायर हुए, वो आपने देख लिया कि हमने क्या उनका हाल किया, वो भी आप देख लें, वो आपके सामने है। तो ये चीजें अगर आप देखें तो फिर आपको पता चलता है कि हमने पूरी तैयारी की होगी। जहां तक हमने हमारी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी थी कि हमें उनकी एक जगह का पता था, कहाँ जहाज उड़ेंगे, कहाँ पर बैटरी इस वक्त वो रुके में, कहाँ एमुनिशन डंप है, कहाँ S-400 मिसाइल रशियन है, कहाँ पर वो कश्मीर के लिए एमुनिशन डंप है, कहाँ पर जो चीज थी हमने इनकी पूरी कबूल थी। और उसके बाद यहाँ तक के हमें ये था कि अब ये क्या नेक्स्ट मूव करेंगे, हम उसके लिए भी तैयार हो जाते थे। आप इससे अंदाजा लगा लें कि वी हैड प्लेड हेल विद देम। जहां तक हो गया था साइबर अटैक में कि उनके सफों में पैरालिसिस हो गया, दे डिड नो व्हाट टू डू। आप इससे अंदाजा लगा लें कि उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ हो क्या रहा है। यही अमेरिकन के पास गए कि खुदा के लिए हमें बचाएं, पता नहीं पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है। देन प्रेसिडेंट के अगर उससे पहले याद होता है इंडिया पाकिस्तान लड़ाई होती रहती है। हाँ, वो जेडी वेंस का बयान भी इसी नोयत का था कि हुआ है अब कुछ ना कुछ होगा, तो उसको यूं ही कहने के देखा जा रहा था उनके बयान को कि शायद इंडिया दोबारा से कुछ करे और उसके बाद पाकिस्तान को कहा जाए चलें जिसको जाने नहीं कुछ नहीं होता, चलें। उन्होंने अपनी पब्लिक गैलरी को आज सेटिस्फाई करने के लिए सारा ड्रामा कर दिया। बिल्कुल, और फिर जब पता चला कि ये पाकिस्तान इंडिया का हाल किया है, देन प्रेसिडेंट गॉट वरीड, उन्होंने इंडियन रिक्वेस्ट की, दे कॉल्ड पाकिस्तान के जी इंडिया चीज पर चाहता है। हमने कहा ठीक है, वी डोंट वांट फर्दर एस्केलेशन एज लॉन्ग एज इंडिया डजंट एस्केलेट अगेन। ये हमने उस चीज पर वायलेशन नहीं करेगा।